अयोध्या से खबर है, जहां ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर कौमी अमन वेलफेयर कमेटी की ओर से सामाजिक सद्भाव और सेवा की मिसाल पेश करते हुए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक सेंटर में रक्तदान शिविर और फल वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने फीता काटकर किया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 4 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया और मरीजों के बीच फल वितरित किए। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष जफर इकबाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी यह आयोजन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में किया गया है। इसका उद्देश्य गरीब, मजलूम और असहाय लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जिससे किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। हमारा संदेश यही है कि धर्म के नाम पर केवल उत्साह नहीं, सेवा भी होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का वातावरण देखने को मिला, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है और चूँकि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं सारे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। सारे आलम के लिए, सारे संसार के लिए वो एक शांति दूत बन के आए थे। तो ऐसी शख्सियत की जन्मदिन के मौके पर सबसे अच्छा ये हो सकता है कि ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। मैं इस बात को एक शेर के ज़रिए से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहरहाल गुज़र जाएगी, ज़िंदगी बहरहाल गुज़र जाएगी, किसी के काम आ जाए तो संवर जाएगी। तो ये ब्लड डोनेशन इसीलिए किया गया है कि जो इंसान परेशान है, हॉस्पिटल में जो भी आता है वो परेशान हाल होता है। किसी को खून की ज़रूरत है, किसी के साथ में कोई नहीं है ब्लड डोनेट करने वाला, तो ये ब्लड जो है किसी ज़िंदगी को बचाने के काम आ जाए। अगर हमारा खून किसी की ज़िंदगी को बचाने के काम आ जाए, इससे और अच्छा नेक काम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ब्लड डोनेशन का कैंप हर साल कौमी अमन एंड वेलफेयर कमेटी फैज़ाबाद के कितने बजे तक चलेगा? ये 10 बजे सुबह प्रोग्राम शुरू हो जाता है और ये शाम तक जैसे जैसे वो किया। अभी करीब फॉर्म 20 के आसपास मेरे ख्याल से आ चुके थे जो हमने देखे थे, और अभी मेरा अंदाज़ा है कि लगभग 50 के आसपास हो जाना चाहिए। कैंप का उद्घाटन किसने किया? कैंप का उद्घाटन तो हमारे सूर्यकांत पांडे जी थे और अवधेश प्रसाद जी थे, माननीय सांसद जी यहाँ के। इन लोग के माध्यम से इसकी शुरुआत। क्या मैसेज देंगे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर? ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैं तो सारी दुनिया को ये संदेश दूंगा, क्योंकि वो शांति दूत थे और पूरी दुनिया में शांति का पैगाम जाना चाहिए और सौहार्द का पैगाम जाना चाहिए। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द से बड़ा दुनिया में कोई संदेश नहीं। मेरा नाम जफर इकबाल, अध्यक्ष कौमी अमन एंड वेलफेयर कमेटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरा, जहां भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने रामलला के दरबार में भी हाजिरी दी और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावात्मक रूप से भी विशेष रहा। उन्होंने अयोध्या के दिवंगत राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त राज परिवार द्वारा आयोजित शांति भोज में भी भाग लिया। उन्होंने राजा साहब के पुत्र सुप्रसिद्ध साहित्यकार यतीन्द्र मोहन प्रताप सिंह को ढांढस बंधाया और राम जन्मभूमि आंदोलन व मंदिर निर्माण के दिवंगत राजा के योगदान को याद किया। कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री राज सदन में भी रुके। उन्होंने पारिवारिक सदस्यों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वे पुनः महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री के दौरे की जानकारी नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी मीडिया को दी। आज अयोध्या में राजा साहब तिथि उनका 13वीं संस्कार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे हैं। निश्चित रूप से राजा साहब की जनक अपनी गरिमा की एक पर्सनैलिटी थी और उनके अचानक देहावसान से समाज को बहुत कष्ट हुआ, अयोध्या वासियों को भी, हम सब लोगों को
नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस असीम दुख को सहने की क्षमता उनके परिवार प्रदान करें। ठीक। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज में बिजली विभाग की लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई। खुले में लगे ट्रांसफार्मर से 11 साल का बच्चा चिपक गया। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया गया है। यह तस्वीर सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज की है, जहां वार्ड नंबर 15 गांधीनगर में बिजली विभाग की घोर लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ा। 11 वर्षीय अल्तमस पुत्र इरशाद बकरी के लिए चारा तोड़ने गया था, लेकिन उसी दौरान वह खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और करंट लगने से पूरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से बच्चे को ट्रांसफार्मर से छुड़ाया गया और गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे बस्ती जिला रेफर कर दिया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हादसे के लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रांसफार्मर खुले में है और बिना किसी सुरक्षा उपायों के रखा गया था। सर, डुमरियागंज की गांधीनगर वार्ड नंबर 15 गांधीनगर का मामला है, जहाँ एक बच्चे की ट्रांसफार्मर में चिपकने से गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका इलाज हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें मिनी ITI निस्वा कॉलेज जो है वहाँ पे 100 kVA का ट्रांसफार्मर उस स्कूल के लिए पर्सनल लगा हुआ था। उस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ उन्होंने बैरिकेटिंग भी किया हुआ था, दीवार चलवाए हुए थे। एक लड़का आज 3 सितंबर 2025 को समय 10:25 पर डंडे में हंसिया बात करके जो है पत्ती तोड़ने के पर्पज़ से, चूँकि परिवार में जो है उसके बकरी पालन वगैरह भी है, तो बकरी के लिए पत्ती तोड़ने के पर्पज़ से वो दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद वो दीवार काफ़ी ऊंचा था, करीब 6.5 फीट की हाइट पे था, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होकर के हमारे ट्रांसफार्मर के 11 kV साइड पे जो है गिर गया। 11 kV साइड में 11 kV लाइन के संपर्क में आते ही वो बुरी तरह झुलस गया। इसके लिए आगे हम लोग जो है फॉर्म 44 का जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग फॉर्म 44 भरवा करके भिजवा रहे हैं। इसमें विद्युत सुरक्षा से अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, जो इसको क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे वो उसको दी जाएगी। सर, कहीं ना कहीं लापरवाही है, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं है और स्थानीय लोगों का कहना है कि फोन लगाने पर फोन नहीं उठता है। बैरिकेटिंग के लिए देखिए, हमने जो है अब हमारा जो बजट है वर्क आर्डर का हम एक साथ सब नहीं करा सकते हैं, लेकिन हमने खीरा मंडी वाले ट्रांसफार्मर पर, मंदिर तिराहे वाले 400 kVA ट्रांसफार्मर पर, रोडवेज 400 kVA ट्रांसफार्मर पर, बाहरी तालाब के पास 400 kVA ट्रांसफार्मर पर हमने बैरिकेटिंग का काम कराया है। बैंक ऑफ इंडिया 250 kVA का ट्रांसफार्मर है जो बैरिकेटिंग से अभी आच्छादित नहीं हो पाया है, और बेदौला में 250 kVA का ट्रांसफार्मर है जहाँ पे बाकी रह गया काम, तो इसको हम इस महीने 1 सप्ताह के अंदर इसको करा रहे हैं। सर, ट्रांसफार्मर था, बड़ा हादसा होकर बच गया। अगर इस तरीके का हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऐसा मान लो, चूँकि ये विद्यालय का ट्रांसफार्मर था और विद्यालय ने अपना बैरिकेटिंग तो कराया था दीवार के माध्यम से, लेकिन उनका ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उनका दीवार जो है थोड़ा सा टूट गया था। तो विद्यालय वाले को निर्देशित किया गया था, जो प्रिंसिपल साहब है, कि अपना जो है इसको, जो आपका दीवार टूट गया है, इसको जो है मरम्मत करा लीजिए, लेकिन वो मरम्मत नहीं करा पाए। इसी दरमियान जो है ये हादसा हो गया। क्या कार्रवाई करेंगे सर? अब इसके लिए हम लोग तहरीर देंगे थाने में। किस तरह की कार्रवाई करवाई जाएगी जिम्मेदारों? अब ये तो पुलिस विभाग इस पे देखेगा क्या कर सकता है। फोन अगर नहीं उठ पाता सर, अगर फोन समय से उठ जाता तो शायद बच्चे की कंडीशन निकलना नहीं। 11 kV लाइन जब हमारा जो है कोई फॉल्ट में आता है तो ट्रिप कर जाता है, तो 11 kV लाइन के संपर्क में जब बच्चा आया है तो लाइन हमारी ट्रिप हुई है, लाइन बंद हुई है, हमारा प्रोटेक्शन हेल्दी है। अगर लाइन बंद नहीं होती तो फिर जो है बच्चा जलता है, रह जाता है। सिद्धार्थनगर जिला के खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। डुमरियागंज के बैदोला चौराहे स्थित अवध रेस्टोरेंट में कीड़े मिले चिकन फ्राई की शिकायत पर विभाग ने करीब 1 महीने बाद कागजी कार्रवाई करते हुए सैंपल तो लिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। मामला 1 माह पूर्व का है, जब एक उपभोक्ता ने IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत की थी कि उसने अवध रेस्टोरेंट से चिकन फ्राई
पार्सल मंगाया जिसमें खोलने पर उसमें कीड़े रेंगते पाए गए। रेस्टोरेंट प्रबंधन से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने IGRS पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के पूरे 1 महीने के बाद खाद्य विभाग की टीम रेस्टोरेंट पर पहुंची, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से होटल संचालक को पहले से ही सूचना थी। इससे वह पूरी तैयारी में मिले। सूत्रों के अनुसार सैंपल तो लिए गए, लेकिन कार्रवाई की दिशा में गंभीर सवाल बरकरार है। इससे पहले भी जिले में एक मिठाई प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया था, जहां कीड़े साफ दिखाई दे रहे थे। 2 कुंतल नकली मिठाई नष्ट कराई गई थी। फिर भी न दुकान सील हुई, न गोदाम, और प्रतिष्ठान आज भी खुलेआम मिठाई बेच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाद्य विभाग की कार्रवाई अक्सर महज दिखावे की होती है। राजनीतिक दबाव व अन्य कारणों से कई बार ऐसे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। सर, आप डुमरियागंज में आज अवध फैमिली रेस्टोरेंट पर छापा मारे हैं, क्या कारण था सर, क्या वजह था और किसकी शिकायत पे आपने छापा मारा है? एक ऑनलाइन पोर्टल IGRS पे शिकायत हुई थी कि यहाँ पे चिकन में कीड़ा मिला हुआ है। उसी की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग एक चिकन फ्राई का नमूना ले रहे हैं, साथ में एक तो मिर्च पाउडर का भी नमूना लिया गया है, एक अजीनोमोटो का नमूना लिया गया है और एक काजू का नमूना लिया गया है। और इन्हें साफ़ सफाई के संबंध में इन्हें एक नोटिस जारी की जाएगी कि यहाँ पे जो भी काम करें सभी में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का पालन करें। सर, तो मतलब इससे क्या निकल के नतीजा आया, मतलब कुछ अभी मालूम चला कि क्या मतलब गलत था या सही था या क्या था? देखिए, सारे के सारे नमूने जाएंगे जांच में। प्रयोगशाला से जो जांच परिणाम आएगी उसी के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की यौम पैदाइशी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी 5 सितंबर को दरभंगा में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही अदब और एहतराम के साथ निकाला जाएगा। इस बार यह दिन खास इसलिए है क्योंकि इस मौके पर पैगंबर साहब की 1500वीं यौम पैदाइश मनाई जाएगी, जिसे लेकर दरभंगा समेत आसपास के सभी मोहल्लों में तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन कारवां ये मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट फैजुल्लाह खान दरभंगा इस आयोजन की अगुवाई कर रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जुलूस सुबह 7 बजे से किला घाट से शुरू होगा और उर्दू बाजार, करमगंज, दुमदुमा नाका नंबर 6 रहमानगंज होते हुए खान चौक पहुंचेगा, जहां विभिन्न मोहल्लों में जुलूस एकत्रित होंगे, सामूहिक इजहार-ए-अकीदत करेंगे। रियाज खान कादरी ने दरभंगा के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि वे जुलूस में शरीक होने वाले सभी लोग इस्लामी लिबास में हाथों में इस्लामी झंडा लेकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए शांतिपूर्वक पैदल चलें।